जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण और सबको मेरा सादर प्रणाम। हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, ऑल द मेंबर्स ऑफ JLC. आई एम डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशन, स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ JLC टुडे। आज तो सुबह से उषा जी ने ऑलरेडी गीता का सार लगा दिया है कि कृष्ण जी आएंगे, तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्रंथ है, जो रामायण है, जो गीता है, ये सब का हमारे सोसाइटी पर बहुत असर है, बहुत असर है। हमारे समाज में इस सब चीज का बहुत असर है, और असर इस हद तक है कि लोग अपने बच्चों का जो नामकरण करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। और इसलिए लोग नामकरण बच्चे का सोच समझ के करते हैं कि वो नाम का प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है। दो इन इंग्लिश वी से दैट व्हाट्स देयर इन अ नेम, शेक्सपियर बोल के गए कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, बट जो हमारा जो हिंदू समाज है वो जरूर बोलता है कि देयर इज लॉट्स इन द नेम, कि जब बच्चे का नाम अच्छा हो तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे। तो ऐसे ही है, आप अगर देखोगे हमारे ग्रंथ में हम अगर रामायण और महाभारत की अगर हम बात करें, तो फिर एक कैरेक्टर है रामायण के, जिनका नाम है विभीषण। ओके, विभीषण जो थे, उनका जन्म राक्षसों के बीच में हुआ, और पूरा उनका जो एक पीपल जो एक जाना, वो विभीषण जाने जाते हैं क्योंकि उनका दल बदलू भाव के वजह से वो जाने जाते हैं। और वो ऑल्सो मतलब घर का भेदी, वो घर घर तोड़ने वाले, घर का भेदी होने का उनपे मतलब ठप्पा लगाए। किन पे? विभीषण पे घर का भेदी होने का ठप्पा लगा है। तो आज आप देखेंगे किसी बच्चों का नाम विभीषण नहीं होगा। आपको कभी दिखा है किसी का नाम विभीषण है? किसी का नाम विभीषण नहीं होगा। पर कर्ण, ऐसे महाभारत में एक कैरेक्टर है कर्ण, तो आप जरूर देखेंगे कि कर्ण, बहुत बहुत सारे बच्चों का नाम कर्ण है। पर आप अगर जाओगे हिस्ट्री में, तो कर्ण तो वो सूर्य के एक अंश थे, पर वो भी राक्षसों के बीच में थे, अधर्मियों के बीच में थे। कर्ण अधर्मियों के बीच में थे, और जब धर्म और अधर्म का जब महाभारत की जब लड़ाई हुई, तो देन उसमें फिर कर्ण उसी में थे, कर्ण कौरवों के साइड पे थे। तो कर्ण के कोई कर्म महाभारत में कोई अच्छे नहीं थे, पर कर्ण जाने जाते थे अपने दयालु होने के कारण, अपने दान के कारण, और उन्हें महादानी कहा गया था, कहा गया था। और इसी वजह से बच्चों का नाम कर्ण रखा जाता है। पर आप देखोगे किसी का नाम विभीषण नहीं है। तो इसी की आज एक स्टोरी हो जाए। तो एक दिन कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने कर्ण को महादानी कहा। अर्जुन के सामने कृष्ण जी ने कर्ण को महादानी कहा, तो ये बात अर्जुन को बहुत लग गई, बहुत दिल में लग गई उनके, कि मेरे होते हुए मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है, मैं इतना दानी हूँ, इतना दान करता हूँ, पर कृष्ण जी ने कर्ण को महादानी कहा। तो फिर उन्होंने फिर कृष्ण को पूछा कि कृष्ण जी, आप कैसे कर्ण को आप महादानी कहते? तो उन्होंने, जो आपको पता है कृष्ण की जो लीला है वो अपरंपार है, बिल्कुल अपरंपार है। उनकी एक मुस्कुराहट से मतलब मोह लेते थे, हर चीज को अपने एक मुस्कुराहट से मोह लेते थे। तो उन्होंने मुस्कुराहट से कहा कि भाई वक्त ही आपको बताएगा कि मैं कर्ण को क्यों महादानी कहता हूँ। तो जैसे जैसे वक्त गुजरी, वैसे इनके साम्राज्य में एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा किसान, उसके डैडी की डेथ हो गई। बूढ़ा किसान था, उसके डैडी की डेथ हो गई। और जिस दिन डैडी की डेथ हो गई, उस दिन बहुत बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। और वो बारिश में उसे चंदन की लकड़ियां चाहिए थी डैडी को जलाने के लिए। किसकी लकड़ियां थी? चंदन की लकड़ियां चाहिए थी डैडी को जलाने के लिए, और बहुत बारिश था। तो ये किसान सोचते सोचते बोला, चलो मैं अर्जुन के पास चला जाता हूँ, और अर्जुन के पास जाऊंगा तो फिर मुझे मिल जाएगा, अर्जुन मुझे ये चंदन की लकड़ी दे देंगे। तो वो गए अर्जुन जी के पास। अभी अर्जुन जी को जाके बोला, देखिए डैडी की डेथ हो गई, मुझे डैडी का बॉडी जलाना है, चिता जलाना है, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। तो आप तो परम पिता परमात्मा हो, आप मुझे जरा चंदन की मैजिक का वॉन्ड घुमा के आप मुझे चंदन की लकड़ी दे दीजिए। तो अर्जुन ने तो उसे बोला, अरे भाई, तूने तो बोला कि इतना बाढ़ है, सब कुछ है,
तो चंदन की लकड़ियां भी उसमें सब सीली हो जाएगी, गीली हो जाएगी, तो मैं कहाँ से दूं, इतने बाढ़ में मैं कहाँ से दूं तुझे चंदन की लकड़ियां। तो फिर वो फिर सोचे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उन्होंने समझा, अच्छा ठीक है, कर्ण को तो महादानी तो कहते ही है, तो चलो मैं कर्ण के पास चला जाता हूं देखने के लिए कि वो मतलब मुझे मिल सकता है क्या। तो जब वो कर्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कर्ण जी को कि यही स्टोरी कि मेरे डैडी की डेथ हो गई, मुझे अपनी डैडी की चिता जलाना है और मुझे चाहिए चंदन की लकड़ी। तो कर्ण अपने साम्राज्य में लोगों को बोलते हैं कि ये जो हमारे जो राज्य के ये जो खंबे हैं, जो खंबे हैं वो चंदन के बनाए हुए, खंबे जो है वो चंदन के बनाए हुए, खंबे तोड़ो और इनको चंदन की लकड़ी दो। ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हुई जहां पे महादयालु कहते हैं, महादानी कहते हैं कर्ण को। ये है कि कृष्ण भगवान अपने लीला से हर बार कर्ण को टेस्ट करते थे कि ये किस हद तक दानी हो सकते, किस हद तक दानी हो सकते। तो जब कर्ण जो डेथ बेड पे जब पड़े थे, जब कर्ण डेथ बेड के पड़े थे, तभी कृष्ण ने पूछा कि आप अभी इस टाइम का आपको क्या लगता है, आप क्या दान दे सकते हो। तो कर्ण ने पत्थर मांगी, पत्थर मांग के उन्होंने अपनी सोने की दांत तोड़ दी और कृष्ण भगवान के हाथ में रख दी कि ये लीजिए मेरे सोने के दांत। पर कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार, उन्होंने फिर भी जाते जाते पूछा और क्या दे सकते हो, और क्या दान दे सकते हो। तो तब कर्ण ने कहा कि जितनी भी मेरी भलाई है मैं सब आपको दान दे के जाऊंगा, जितनी भी मेरी भलाई है मैं सब आपको दान दे के जाऊंगा। तो कहने का मतलब यही है कि दान से बड़ी कोई देन नहीं है। सुनिए जरा गौर से, दान से बड़ी कोई देन नहीं है, सहायता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, भलाई से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो यही है कि अभी पैंडेमिक का टाइम है, हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू सब लोग जो बीमार है, आप जरा दान धर्म करिए। आप जिनको खाना चाहिए, एक बिल्डिंग में कोरोना है, वो खाना नहीं बना सकते, जो बुजुर्ग है, जो ओल्ड है, जो अकेले रह सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज उसे अपना परोपकारी के तरह लेके आप जरा सबको हेल्प करिए। यही है कि हम इसी तरह हम ये जिंदगी से अच्छे से जी सकेंगे और वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये रही आज का स्टोरी, एंड टुडे स्टोरी गोज टू पिंकी जी। आज पिंकी जी का प्रकोप है, तो हेल्थ टिप भी पिंकी जी की तरफ से आया है। पिंकी जी कहते हैं कि मैंने एक बार आपको बताया था कि वो एलम, फटकरी जो बोलते हैं, एलम को आप अगर मसूड़ों में घसोगे तो मसूड़े विल बी वेरी स्ट्रांग, आपके दांत हिलेंगे नहीं, वो स्ट्रांग रखेगा। पर पिंकी जी यही कहना चाहते हैं कि आप अगर एलम, आप अगर फिटकरी से आप अगर गागल करोगे, आप जो करारा करोगे सुबह सुबह उठ के, जो आप करारा करोगे, तो आपका ब्रेथ, आपका ये जो नेजल पैसेज है, ये सब जर्म फ्री हो जाएगा, ये सब जर्म फ्री हो जाएगा। तो पिंकी जी कहते हैं कि आप सुबह उठ के इसका करारा करिए थोड़ा से कुनकुने पानी में, और मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट इज द हेल्थ टिप फॉर टुडे, एंड दिस वाज द स्टोरी फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी थैंक मच यू ऑल द मैम, थैंक यू। मेंबर्स। बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई आपने, सच में धार्मिक प्रसंग को जानना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। उषा जी ने आज शुरू कर दिया, तो मैंने भी उसी उसी मतलब उसी फ्लो में ये भी हो गया आज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलिए, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, शैलेश्वर जी।